हमारा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम यही अपनी जान देंगे, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पर सरकार ये नहीं चाहती है, सरकार ये चाहती है कि इसे दुपट्टे से हम ऐसे करके फांसी लगा के यही मर जाए। चूड़ियाँ होनी चाहिए, ऊन होनी चाहिए, आज उसमें बेड़ियां पहन के हम बैठे हुए हैं। हमारे पति सबसे लड़के हमको पढ़ाए कि हम आगे जाके कुछ करें। तो ये बताइए, आज हम हथकड़ी पहन के यहाँ पे उतरे हैं, मेरी शादी नहीं हुई है, क्या इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हमारे 6 साथियों को बेऊर जेल भेजा गया था, इसीलिए हम आज हथकड़ी लगा के उतरे हैं सर। ये दिखाने के लिए कि हम लोग निर्दोष होते हुए भी हमारे 6 साथी को बेऊर जेल भेजा गया। हमारे आंखों को आंसू है जो सरकार का कारण है। हमने पढ़ा, 10 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। अब ये हमारे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़े नहीं है। हमको हिसाब चाहिए, वो हमारी सीटें थी। अभी मैं मौजूद हूँ जेपी गोलंबर पर और आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये रूह कपा देने वाली तस्वीर है। ये वही छात्र हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का लगातार मांग कर रहे थे और आज जो है यहाँ पे जेपी गोलंबर पे ये लोग हाथों में हथकड़ी लगा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज यहाँ पे हाथों में हथकड़ी लगा कर आए हुए हैं ये दिखाने के लिए कि हम लोग निर्दोष होते हुए भी हमारे 6 साथी को बेऊर जेल भेजा गया और वो भी कड़ी से कड़ी धारा लगाकर। यहाँ हमारी जो मांगे हैं सप्लीमेंट्री के, जो 8 मंथ से हम लोग लगातार लगे हुए हैं और सरकार यहाँ अनाउंस करते जा रही है नए चीज़ स्कीम, जो कि हम लोग सेम नंबर रहते हुए आज रोड पे रहने पे विवश है और वही कोई नंबर लेके आज बोर्ड पे है। इसलिए हम लोग की सरकार से मांग है, जहां इतनी अनाउंस हो रही है वहां हम लोग की फेवर में सप्लीमेंट्री दिया जाए। क्योंकि आप देखिएगा विधानसभा में एक पार्टी 123 नंबर नहीं लागे, बहुमत अपना नहीं लागे, फिर भी वो सरकार बनाएगी। हम लोग वैसे छात्र हैं जो सेम नंबर रहते हुए आज रोड पे हैं। तो बीपीएससी के टीआरई खेलना बंद होना चाहिए। ये जो सरकार जो टीआरई का खेल हाथी वाला दांत की कहानी हो गई, जैसे दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। सरकार दिखाई 87,000 का और रिजल्ट दिया 66,000 पे, वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मल्टीपल होने के कारण मात्र 48,000 तक ज्वाइनिंग हुआ। आज सीधे 50% सीटें सरकार बचा ली टीआरई खेलने के लिए। और वहाँ जबकि हम लोग और सरकार बोलती है कि सेम कटअप लोग पार नहीं किए हैं, तो बताइए 120 में 102 नंबर कटअप कैसे गया? आपका तो 48 है, 45 है, 42 है, हम लोग वैसे हैं जो 120 में 102 नंबर तक लाए हुए हैं। आज आप लोग हाथों में हथकड़ी लगाकर पहुँचे हैं। हाथों में हथकड़ी इसलिए लगाए हैं कि जब हम अपने हक के लिए रोड पे उतरते हैं तो ये गवर्नमेंट हमें जेल भेजती है। हमारे 6 साथियों को बेऊर जेल भेजा गया था, इसीलिए हम आज हथकड़ी लगा के उतरे हैं सर। क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों के ऊपर लाठी चलाया गया, मारपीट किया गया, आपके साथियों को बेऊर जेल भेजा गया, आज फिर आप लोग पहुंची हैं, न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, और इनको न्याय देना होगा। हमारा रिजल्ट देके इनको न्याय देना होगा। हम भी 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और हम अपना संघर्ष ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारी मांग एकदम जेन्युइन है। हम ऐसा नहीं है कि हम फेल हैं, हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम पास किए हुए हैं और 9 महीना से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी हम गर्दनी बाग में बैठे होते हैं, तो कभी भूख हड़ताल पे बैठते हैं, कभी रोड पे उतरते हैं। इस निर्दयी और निरंकुश सरकार को समझ में नहीं आती है। 9 महीने से हम एक ही मांग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इनको हमारी बात क्यों नहीं सुनाई दे रही है? अब ये हमारे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़े नहीं है। हमारे सब्र की बांध अब टूट चुकी है। बताइए 9 महीने का टाइम कम होता है? हम लोग का 9 महीने का टाइम ये लोग बर्बाद किए हैं और हम ये अपना 9 महीने का टाइम ऐसे बर्बाद नहीं जाने देंगे। ये हमारी असफलता नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से आज हम यहाँ रोड पे हैं। अगर ये मल्टीपल रिजल्ट नहीं हुआ रहता तो आज हम यहाँ रोड पे नहीं बल्कि बोर्ड पे जाते। हम गवर्नमेंट से, हम नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के बस यही विनती करते हैं कि वो हमें रोड से बोर्ड पे भेजने का काम करे। हमारा रिजल्ट देखे, हमारा जो 11,000 मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उस पर हम सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उस पर हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके हमें बोर्ड पे भेजने का काम करें। अभी यहाँ से आप लोग कहाँ जाएंगी?
हम लोग यहाँ से सीएम आवास की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें रोक दिया गया है। तो हम यहीं से शांति हमारी ये रहेगी, हमारी मांग बस यही है कि हमारे डेलीगेशन टीम को जो मुख्य सचिव है उनसे मिलाया जाए। हमारी मांग यही है कि हमें मुख्य सचिव जी से मिलना है। मुख्य सचिव से तो आप लोग कई बार मिल चुके हैं, बहुत पहले भी मिली थी। आज तक हम कभी नहीं मिले हैं, हमें आज तक मुख्य सचिव से कभी नहीं मिलवाया गया है। या तो हमारी बात को सीएम तक पहुँचाया जाए या हमें हमारी डेलीगेशन को मुख्य सचिव से मिलवाया जाए। आप लोग को तो गाड़ी में बैठा करके ले जाया जाता था कई बार। गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, ये ले जाके कभी शिक्षा मंत्री से मिलाते हैं तो कभी उनसे नीचे के अधिकारी से मिलाते हैं। हम कितना मिले, 9 महीने से तो ऐसा कोई है बिहार में जो एमएलए हो एमएलसी हो, सबसे मिल चुके हैं। सबसे मिलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, हमारी मांग जेन्युइन है। जब हमारी मांग जेन्युइन है तो पूरी क्यों नहीं हो रही है? गवर्नमेंट सबकी बात सुन रही है, आखिर में सप्लीमेंट्री वालों से क्या दुश्मनी है? हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हम भी उनके बिहार के ही बच्चे हैं, क्यों उनको हमारा दर्द दिखाई नहीं देता है? एक लड़की के लिए स्ट्रगल करके यहाँ बीपीएससी क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे एक बहुत ही चुनौती भरा पूर्ण होता है। हमारी शादी नहीं होती है, हमारी शादी नहीं हुई है, हमारे घर वालों का सीधे अल्टीमेटम मिला है कि अगर इस बार तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ हम तुमको कितना टाइम दे। लेकिन अब हम लोग क्या करें? सरकार की गलत नीतियों की वजह से हम हमेशा फंसते जा रहे हैं। हमारे पास अब आगे का मौका नहीं है, ये रिजल्ट ही हमारे लिए सब कुछ। अगर हमारा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम यही अपनी जान देंगे, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये गवर्नमेंट ये बताइए, आज हम हथकड़ी पहन के यहाँ पे उतरे हैं, मेरी शादी नहीं हुई है, क्या इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कौन अच्छी फैमिली, जिन हाथों में चूड़ियाँ होनी चाहिए, उन होनी चाहिए, आज उसमें बेड़ियाँ पहन के यहाँ बैठे हुए हैं। जिन हाथों में हमने कलम थामने का सपना देखा था, आज उन हाथों में बेड़ियाँ दी है सरकार। क्या सोच रही है सरकार? हम यहाँ फांसी लगाएं? रोज तिल समाज हमें प्रताड़ना देता है, घर से बाहर से प्रताड़ना मिलता है। हमारे पति सबसे लड़के हमको पढ़ाए कि हम आगे जाके कुछ करें, पर सरकार ऐसा नहीं चाहती है। सरकार ये चाहती है कि हम पढ़ें, एजुकेशन फी भरें, टैक्स भरें, बट नौकरी ना करें, बस उनको वोट देते जाए। सरकार हर किसी का सुन रही है, आंगनबाड़ी का सुन रही है, इनका सुन रही है, उनका सर सब आधा 1 घंटा बैठते हैं और उनका निपटारा हो जा रहा है। बट हमसे उनकी क्या दुश्मनी है? हम एक छात्र हैं, हम एक शिक्षक हैं, एक नए बिहार को परिवेश में डालते, एक नए बिहार का निर्माण कर सकते थे, पर सरकार ये नहीं चाहती है। सरकार ये चाहती है कि इसे दुपट्टे से हम ऐसे करके फांसी लगा के यही मर जाए। सरकार ये चाहती है। झूठा आश्वासन शिक्षा मंत्री हम लोग को क्यों दे रहे हैं? 87,000 जब सीट निकला, 41,000 का वैकेंसी हुआ, अभी जो 27,000 निकला है तो इसमें क्या 5,000 का बहाली करेंगे? हम लोग का क्या होगा? हम लोग का जो सीट बचा है उस पर हमको रिजल्ट चाहिए, सप्लीमेंट्री चाहिए तो चाहिए, बस। हमारे आंखों को आंसू है जो सरकार का कारण है। हमने पढ़ा, 10 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, डीएलएड किया, बच्चे परिवार सबको लेके चला। एक महिला के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है, सभी जानते हैं। कोई भी बड़े घर का बच्चा आज प्रोटेस्ट पे नहीं उतरा है, सब वो उतरे हैं जो अपने बच्चे का भविष्य संवारना चाहते हैं, जो बिहार का भविष्य संवारना चाहते हैं। हमारी क्या गलती थी? आपने कहा था हम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देंगे, आपने कहा था हमने 75 रिजल्ट देंगे, हमने माना कि आपने नहीं कहा था कि सप्लीमेंट्री देंगे। बस मल्टीपल सीट पे जो बच्चा है उस पर हमारा हक है। टीआरई 1 में तो सप्लीमेंट्री हुआ था ना? टीआरई 1 में हुआ था, टीआरई 4 में, टीआरई 2 में भी उन्होंने आदेश निकाला था, बट उनकी सरकार की अदला बदली के चक्कर में उनका तो सरकार बन गया, बट बच्चों की जिंदगी खराब हुई। और टीआरई 3 में वो नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं उतनी सीटों का वो क्या करेंगे। हमको हिसाब चाहिए, वो हमारी सीटें थी, हमने 88,000 की सीटों पे बहाली पे पढ़ाई की थी कि नहीं इतनी सीटें आई हैं तो एक नौकरी हमारी भी होगी। बिल्कुल, ये छात्र हैं और इन छात्रों को एक का हिसाब नीतीश सरकार को देना पड़ेगा। आज ये छात्र प्रोटेस्ट में उतरे हैं और हाथों में हथकड़ी लगा करके यहाँ पर उतरे हैं, गले में ये लोग फांसी लगा रहे हैं और कह रही हैं कि सरकार क्या चाहती है, हम फांसी लगाकर मर जाए।